हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वास्तविक आनंद। चलिए आइए शुरू करते हैं। भगवत गीता 5:29। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर संत महात्मा भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करते हैं। भोग का अर्थ है आनंद, और हमारा आनंद अपनी स्थिति को भोग्य के रूप में समझने से आता है। वास्तविक भोक्ता तो परम भगवान है और हम उनके द्वारा भोगे जाते हैं। इस संबंध का एक उदाहरण भौतिक संसार में पति और पत्नी के बीच बताया गया है। पति भोक्ता है अर्थात पुरुष, और पत्नी भोग्य अर्थात प्रकृति। प्री शब्द का अर्थ है स्त्री। पुरुष या आत्मा भोक्ता है और प्रकृति भोग का विषय। किंतु आनंद पति और पत्नी दोनों ही लेते हैं। जब वास्तव में आनंद होता है तब ऐसी कोई भिन्नता नहीं रहती कि पति अधिक आनंद ले रहा हो या पत्नी कम आनंद ले रही हो। यद्यपि पुरुष भोगने वाला है और स्त्री भोग्य, परंतु जब आनंद की बात आती है तब कोई भिन्नता नहीं रहती। व्यापक दृष्टि से देखने से कोई भी जीव भोक्ता नहीं है। यहाँ पर पुरुष अर्थात भोग्य जो भोगता है, और पत्नी अर्थात प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति को पत्नी का रूप दिया गया है। जैसे कि हम प्रकृति से जल, वायु, खनिज तत्व आदि लेते हैं और उसे भोगते हैं, तो हम भोक्ता अर्थात पुरुष हैं और प्रकृति स्त्री है। भगवान अनेक अंशों में विस्तारित हुए और हम उन्हीं में से एक अंश हैं। भगवान एक और अद्वितीय है, परंतु उन्होंने आनंद की अनुभूति के लिए अनेक रूपों में विस्तारित होने की इच्छा की। हमें अनुभव है कि एक कमरे में अकेले बैठे अपने आप से बातें करने से कुछ कम या कुछ भी आनंद नहीं मिलता, लेकिन यदि कमरे में 5 व्यक्ति उपस्थित हों तो हमारा आनंद बढ़ जाएगा। और यदि हम अनेक व्यक्तियों के साथ भगवान कृष्ण की चर्चा करें तो हमारा आनंद और भी अधिक बढ़ जाएगा। आनंद का अर्थ है विविधता। भगवान अपने आनंद के लिए अनेक में विस्तारित हुए और इस प्रकार हमारी स्थिति उन्हें आनंद देने वाली है। यही हमारा वैधानिक स्वरूप है और यही हमारे सर्जन होने का उद्देश्य भी है। आनंद का भोक्ता और भोग्य दोनों ही चेतना युक्त है, परंतु भोग्य की चेतना भोक्ता की चेतना के अधीनस्थ रहती है। यद्यपि कृष्ण भोक्ता हैं और हम भोग्य, तथापि इस आनंद में प्रत्येक व्यक्ति बराबरी से सहभागी बन सकता है। हमारा आनंद तब पूर्ण बन जाता है जब हम भगवान के लिए कुछ कार्य करें। हमारे लिए शारीरिक स्तर पर अलग से आनंद लेने की कोई भी संभावना नहीं है। संपूर्ण भगवद गीता में स्थूल शरीर स्तर पर भौतिक आनंद के भोग को निरुत्साहित किया गया है। इस प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया से यह स्थूल भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ है और इसका विनाश निश्चित ही होगा। अविनाशी, अप्रेममय तथा शाश्वत जीव का केवल भौतिक शरीर ही नष्ट होता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा तो सदैव अमर है। अतः हे भरतवंशी, उठो और युद्ध करो। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 18। इसलिए भगवान कृष्ण हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर अपना वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देहात्म बुद्धि क्या है? ये देहात्म बुद्धि यही कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है जो कभी भी नष्ट नहीं होती। हमें इसी देहात्म बुद्धि से परे हटकर शरीर के स्तर पर ना सोच के
एक आत्मा के स्तर पर सोचना होगा और अपने जीवन के समस्त कार्यों को करना होगा। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों सत्व, रजो तथा तमो को लांघने में समर्थ हो जाएगा, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उससे होने वाले कष्टों से मुक्त हो जाएगा और इसी जीवन में अमृत भोग को प्राप्त करेगा। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 20। हमें अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध ब्रह्मभूत आध्यात्मिक स्थिति में स्थित करने के लिए कृष्ण भावनामृत की विधि स्वीकार करनी होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपकार तथा उपहार यह महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन इस विधि को सुगम बना देता है। यह विधि भक्ति योग या मंत्र योग कहलाती है और सर्वश्रेष्ठ योगी इस विधि का उपयोग करते हैं। आध्यात्मिक तथा अध्यात्मवादी किस प्रकार जन्म मृत्यु से परे, भौतिक शरीर से परे अपनी पहचान का अनुभव कर सकते हैं और अपने आप को इस भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक लोकों में स्थानांतरित कर सकते हैं, इसकी चर्चा अब हम अगले के अध्यायों में करेंगे। हरे कृष्णा।